जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और यह सब हमने देखा था। और पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पर ख़त्म किया था। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर किस प्रकार बना है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बना है, जिन्हें हम डीप और डिटेल में जानेंगे आगे। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर। जो एटमॉस्फेयर है वह डिफरेंट लेयर से बना हुआ है विथ वेरिंग इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पर द डेंसिटी इज़ हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। जो डेंसिटी और टेम्परेचर रहता है वह सरफेस ऑफ अर्थ से डिक्रीज और इंक्रीजिंग हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर। और जो एटमॉस्फेयर है उसे 5 डिफरेंट लेयर में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन कौन सी 5 लेयर में बांटा गया है। द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ एस्टिमेट अप टू 29,000 किलोमीटर फ्रॉम मीन सी लेवल, बट 97% ऑफ इफेक्टिव एटमॉस्फेयर इज़ अंडर 25 किलोमीटर। तो जो एटमॉस्फेयर है उसे 29,000 किलोमीटर में रहता है, बट जो 97% इफेक्टिव एटमॉस्फेयर रहता है वह 25 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। 5 लेयर कौन कौन सी हैं जो हम देख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर जिसके अंदर ओजोन लेयर होती है, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इन सभी को हम जानेंगे डिटेल में। तो ट्रोपोस्फियर जो कि सबसे पहली परत होती है, इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यह लोअर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर बिकॉज ऑल वेदर फिनोमिना अकर्स इन दिस लेयर। यह इम्पोर्टेंट लेयर है क्योंकि ऑल वेदर फिनोमिना यहीं पर होते हैं। सभी वेदर इसी लेयर में होते हैं। एग्जाम्पल रेनफॉल, फॉग, थंडर स्टॉर्म ETC। और इसमें जो दिखाया गया है 1 किलोमीटर 6.48 डिग्री। जैसे ही हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 6 डिग्री डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम ट्रोपोस्फियर इज़ अ जोन ऑफ मिक्सिंग। जो ट्रोपोस्फियर है वह जोन ऑफ मिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं। इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। और जो इसका टेम्परेचर है वह डिक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, और वह होता है 6.4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। जैसे हम 1000 मीटर ऊपर गए तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज़ मोर नियर इक्वेटर एंड लेस नियर पोल। और जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो मोर है इक्वेटर के पास और लेस है पोल के पास। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर चेंज सीजनली। और जो हाइट रहती है वह ट्रोपोस्फियर की
वह सीजनली चेंज होती रहती है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ट्रोपोपॉज। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इट इज़ सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। यह सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फियर की। हियर टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट। इंक्रीज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। नो वेदर फिनोमिना अकर इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर वेदर फिनोमिना नहीं है। हाइट, इसकी जो हाइट है वो 15 किलोमीटर से तो 50 किलोमीटर के बीच होती है। और जो एरोप्लेन फ्लाई होते हैं वह भी इसी लेयर के अंदर होते हैं। इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इज प्रेजेंट। और जो लोअर मतलब निचली स्ट्रेटोस्फियर होती है उसके अंदर ही ओजोन प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से। समटाइम्स सीरस क्लाउड प्रेजेंट इन दिस लेयर। और सीरस क्लाउड इसी लेयर में दिखाई देते हैं, विच इज़ नोन एज मदर ऑफ पीरल क्लाउड। और इसे हम पीरल क्लाउड की मदर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है मीजोस्फियर। इट इज़ ए ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। यह थर्मोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की ट्रांजिशनल लेयर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर। और यह 50 to 80 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। बर्निंग मेटेरॉइड्स आर सीन इन मीजोस्फियर। और जो मेटेरॉइड्स, जलने वाले मेटेरॉइड्स दिखाई देते हैं वह हमें मीजोस्फियर के अंदर ही दिखाई देते हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मीजोस्फियर इज़ मीजोपोज। और जो मीजोस्फियर का हाईएस्ट पॉइंट है उसे हम मीजोपोज के नाम से जानते हैं। विच इज़ द कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ एटमॉस्फियर। जो हमारे एटमॉस्फियर का कोल्डेस्ट पॉइंट है वह -90 डिग्री है। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर। टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हियर द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फियर इज़ वेरी लो। यहाँ पर आकर जो एटमॉस्फियर की डेंसिटी होती है वह बहुत ही लो हो जाती है। थर्मोस्फियर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। थर्मोस्फियर को भी 2 भागों में बांटा गया है, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। Ionosphere, it extends from 80 to 640 kilometer. There are number of ionic layer like D layer, E layer, F layer, G layer. The layer are formed due to charged particle called ions, which absorb heat energy from sun and increase the temperature in ionosphere. उसके बाद एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर इट रिप्रेजेंट द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। यह आउटरमोस्ट लेयर होती है हमारे एटमॉस्फियर की, जो कि हाइड्रोजन की बनी रहती है, जो कि NDA का PYQ है, NDA 2020 का। इसके बाद आते हैं ऑरोरास। जो ऑरोरास होते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में बोरियोलिस के कारण दिखाई देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, उसे हम ऑरोरास कहते हैं। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे सन है, सन का सोलर फ्लेयर और हमारी अर्थ का ऑरोरल ओवल, और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक शील्ड और सोलर विंड के कारण हमें ऑरोरास दिखाई देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं।
इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन द टर्म GIS, G स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबल, बी है जियोग्राफिक, सी है गुडनेस और डी है जियोलॉजिकल। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इंडिकेशन ऑफ इट्स ए टाइम, बी अल्टीट्यूड, सी अमाउंट ऑफ रेन और सी डी टेम्परेचर। तो लेटीट्यूड ऑफ प्लेस इज इंडिकेशन, इसमें पूछा गया है कि जो लेटीट्यूड होते हैं वह किस प्रकार का इंडिकेशन बताते हैं। तो लेटीट्यूड टेम्परेचर का बताते हैं और लॉन्गिट्यूड वेदर का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ट्रोपोस्फियर इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज, जो ट्रोपोस्फियर होता है वह हॉटेस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, वह किस कारण से होता है वह बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, बी है देयर आर चार्ज पार्टिकल इन इट, इट इज़ हीटेड बाय द अर्थ सरफेस, हीट इज़ जनरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ हीटेड बाय द अर्थ सरफेस। हीट और लॉन्ग वेव, ये सबसे निचली परत होती है और इसमें हीटेड होता है अर्थ सरफेस का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच प्रोवाइड आइडियल कंडीशन ऑफ फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एरोप्लेन कौन सी परत के अंदर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी आयोनोस्फियर, डी एक्सोस्फियर। हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एरोप्लेन चलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सरफेस अर्थक्वेक वेव, अर्थक्वेक वेव पर दो प्रकार की सरफेस चलती है, वह कौन कौन सी वेव होती हैं। लव वेव एंड रिलिक वेव, लव वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड रिलिक वेव। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लव वेव एंड रिलिक वेव। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोबोस एंड डीमोस आर टू सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, कौन से प्लैनेट पर फोबोस एंड डीमोस सैटेलाइट पाई जाती है। ए जुपिटर, बी मार्स, सी अर्थ, डी है वीनस। तो हमने देखा था फोबोस और डीमोस मार्स के ऊपर पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि गैनीमीड कौन से प्लैनेट पर पाई जाती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वेयर डज मोस्ट ऑफ वेदर फिनोमिना टेक प्लेस, ट्रू। तो हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ वेदर फिनोमिना, सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमिना कौन सी लेयर में पाया जाता है। आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर। इसका राइट आंसर है बी ट्रोपोस्फियर। हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फियर के अंदर ही सबसे ज़्यादा वेदर होता है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज एट द जंक्शन ऑफ थ्री कंटिनेंट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। सो कौन सी कंट्री है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जंक्शन पर पाई जाती है। तो टर्की, बी ऑप्शन साइप्रस, सी साइरिया, डी यमन। तो इसका राइट आंसर है साइप्रस, जो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका की तीनों कॉन्टिनेंट की गेप पर पाया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ गोट इट्स मैप ऑन इट्स फ्लैग, ऐसी कौन सी कंट्री है जो अपना मैप अपने फ्लैग पर है। ए कोंगो, बी साइप्रस, सी जॉर्डन, डी लीबिया।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइप्रस। साइप्रस ऐसी कंट्री है जिसका मैप उसके फ्लैग पर छपा हुआ है। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर ऑफ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। इसमें पूछा गया है कि जो हमारी अर्थ है वह कितने डिग्री पर टिल्टेड है। तो इसका राइट आंसर है 23.5 डिग्री, जो कि हमें सीजन्स बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद मेडागास्कर इज़ द ओनली होम ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ। जो मेडागास्कर है वह किसका होम स्पीसीज है। तो जिराफ, बी हिप्पोपोटामस, 3 लेमूर और डी ओरेंगटन। तो इसका राइट आंसर है लेमूर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर पढ़ा था। उसके बाद लिम्नोलॉजी रिफर टू द स्टडी ऑफ। लिम्नोलॉजी किसकी साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है। ए लाइमस्टोन, बी लिग्नाइट ऑफ ब्राउन कोल, सी लेक्स एंड पॉन्ड्स, डी लेटराइट। इसका राइट आंसर है लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो लेक्स और पॉन्ड्स की साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। When the earth is at maximum distance from the sun, it is said to be। जो हमने पढ़ा था कि सन से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरिहेलियन और मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं एपहेलियन। सो इसमें पूछा गया था मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एपहेलियन। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर के बारे में पढ़ा है और बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं। सो कमेंट बॉक्स में होमवर्क के आंसर करें और कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और अपने एनडीए एग्ज़ामिनेशन के लिए अपने स्कोर को बूस्ट करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।